पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव हुए भावुक, आंखों में झलके आंसू। कहा कि मेरे पिता के मरने पर भी मैं इतना नहीं रोया जितना पत्नी के चुनाव हारने पर पूरी रात रोया। जब मेरे पिता मेरे जब भी मैं नहीं रोया, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि वो एक्सेस शराब पीते हुए दिन जाएंगे। और सच्चाई है, जिस दिन मेरी वाइफ यहाँ रेवाड़ी में चुनाव हारी है और जिस दिन मैं वो चुनाव हारा, मैं पूरी रात रोया। अरे क्या है ऐसा, क्या ऐसी कमी है मुझमें। विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं द्वारा अपने अपने कार्यकर्ताओं व समर्थकों की मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। उसी को लेकर रविवार को पूर्व जिला प्रमुख एडवोकेट सतीश यादव ने अपने समर्थकों व कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी। इस दौरान उपस्थितों को संबोधित करते हुए सतीश यादव भावुक हो गए और आंखें झलक गई। सतीश यादव ने अपनी पत्नी उपमा यादव के नगर परिषद चुनावों में हार को लेकर कहा कि उस चुनाव के समय भोलेनाथ को साक्षी मानते हुए और अपने कुल की कसम देते हुए किसी भी तरह के भ्रष्टाचार नहीं होने देने की कसम के साथ में अपनी पत्नी के लिए चुनाव में उतरा था, बावजूद उसके चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि उस हार को लेकर उनको इतना दुख हुआ कि पिता के मरने पर भी नहीं रोया जितना उस हार को लेकर पूरी रात रोया। ये कहते हुए सतीश यादव का गला भर आया और आंखें झलक गई। सतीश यादव ने कहा कि पत्नी के हार के दौरान उसने मुझे कसम दी कि आपको रोना नहीं है, आप अपनों के बिना नहीं रह सकते, बस उसकी को लेकर मेरी मजबूरी है, जिसके लिए मुझे मेरी जन्मभूमि रेवाड़ी का कर्ज उतारने के लिए चुनाव में फिर से आना पड़ा, जिसके लिए अगर मेरी हार भी होती है तो मुझे एक हार और स्वीकार है। सतीश यादव ने भावुक होते हुए कहा कि आज मुझे आंसू आने के साथ थकान इसलिए महसूस हो रही है कि मैं कब तक ऐसे लड़ता रहूँगा। समर्थकों के बीच उन्होंने कहा कि मैं आपके हक के लिए जान दे सकता हूँ तो जान ले भी सकता हूँ। मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि वो किस पार्टी से है। मेरे पास आने वाला हर व्यक्ति मेरे लिए भगवान स्वरूप है। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सतीश यादव ने अपने लिए वोटों की अपील करते हुए कहा कि हमारे इलाके के नौजवान इतने रणबांकुरा है, फिर भी क्या अयोग्य लोग विधानसभा पहुंचकर आप पर राज करे, यह उन्हें स्वीकार है। सतीश यादव ने कहा कि यकीन मानना, इस चुनाव में भी मन से कह रहा हूँ कुछ ना कुछ जरूर बिकेगा। 2019 का चुनाव इसलिए लड़ा, जेब में पैसे भी नहीं थे और आज तक मैंने कभी किसी से 100 रुपए भी चंदा नहीं मांगा। जो मेरे बस की जो रूखा सूखा है मैं वही करने का प्रयास करता हूँ। आज कुछ ना कुछ मेरा फिर जरूर बिकेगा, लेकिन मैं 100% आपकी आवाज उठाऊंगा। और सच्चाई है, मैं कभी अपने जब मेरे पिता मेरे जब भी मैं नहीं रोया, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि वो एक्सेस शराब पीते हुए दिन जाएंगे। लेकिन जिस दिन मेरी वाइफ यहाँ रेवाड़ी में चुनाव हारी, मैंने बड़े दिल से लड़ा था और मैंने एक बात लोगों को कही थी, मैं रेवाड़ी के लोगों में भगवान भोलेनाथ को साक्षी मान के कह रहा हूँ, अगर सतीश यादव 25 पैसे भी म्युनिसिपल कमेटी में खा ले तो मेरा कुल का नाश हो जाए। और जिस दिन मैं वो चुनाव हारा, मैं पूरी रात रोया और आज भी मुझे वो बात याद करके मेरी आंखों में आंसू है। अरे क्या है ऐसा, क्या ऐसी कमी है मुझमें, क्या ऐसा इन लोगों में है कि क्या मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे। मैंने हर उस आदमी की लड़ाई लड़ी जिसने मुझे रात को 1 बजे बुलाया। कभी किसी ने मेरा खून मांगे, मैंने खून मना नहीं किया। मेरी जान मांगी, मैंने जान मना नहीं की। एक आदमी नहीं आया इलाके में जो कह दे सतीश हमारे काम नहीं आया तो सतीश यादव आपकी वोट का हकदार नहीं है और मुझे मना कर दो, मैं चुनाव नहीं लड़ूं। लेकिन क्या करूं, मैंने अपने आप से खुद फैसला लिया था कि उपमा अगर हार गई तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और जब मैं पूरी रात रोया तो उन्होंने मुझे कसम दे के कहा कि सतीश आपको रोना नहीं है और आप जनता के बिना लोगों के बगैर नहीं रह सकते। जिस तरह से मछली जल के बगैर नहीं रह सकती, आप अपने लोगों के बगैर नहीं रह सकते। इसलिए मैं आपको कसम से मुक्त करती, मेरी मजबूरी है आप लोग, मेरी मजबूरी है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी मजबूरी कोई राजनीति नहीं है। मैंने अनेक नेताओं को देखा है, मैंने इन लोगों की औकात देखी है। मैंने बड़े से बड़े चीफ मिनिस्टर उसको अपनी इस बार के सामने झुकते हुए देखा है। और सतीश यादव ने बड़े से बड़े नेताओं के जाके उनके ड्राइंग रूम में बैठ के लोगों के बारे में क्या बात कहते हैं ये सुनते हुए देखो। आपको कीड़े और मकोड़े समझते हैं, यकीन मानना। सतीश यादव आपको अपनी जान से ज्यादा समझता है, आपके लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। मेरा रोम रोम कर्जवान है आपका। और मैं सोचता हूँ मैंने इस धरा पे जो जमीन पे इस पे जो मैंने इस रेवाड़ी में मेरा नाड़ गड़ा है, जो मैंने इसके जन्म लिया है मैंने इस धरती पे, मैं किस तरह से उसका कर्ज उतारूं। मैं किस तरह से किसी दिन जिस दिन मैं किसी का काम नहीं कर पाता, यकीन मानना मेरी धर्मपत्नी मुझे पहचान लेती है। आज आप उदास हो, क्या हुआ आपका, ऐसा क्या कारण है। मैंने कहा वो फलाने गांव का व्यक्ति मेरे पास आया था और मैंने फोन करने के बाद भी मैं उसका काम नहीं कर पाया। आज मुझे लगता है कि मेरी चल नहीं रही। आज पता नहीं मुझे क्यों कमजोरी का एहसास हो रहा है और मैं
पूरी रात इसका ये प्रयास करता हूँ। मैं उससे भी 4 बार पूछता हूँ, भाई तेरा काम हुआ? भाई साहब अभी तो नहीं हुआ। अगले दिन फिर पूछता हूँ, भाई मैं दोबारा कहूँगा, फिर हुआ, फिर हुआ, फिर हुआ, अगेन एंड अगेन। मैं हर वक्त ये प्रयास करता रहता हूँ, कोई जो मेरे पास आ गया वो मेरा अपना है। मैंने कभी नहीं कहा तू कांग्रेस का है क्या, तू बीजेपी का है क्या, तू किस दल की वोट डालता है। मैं कहता हूँ मेरे पास आ गया तू मेरे लिए भगवान स्वरूप है, और जो मेरे चल के है वो मेरा है, किसी दूसरे का नहीं है। वो किसी दल की वोट डाले, वो किसी के नारे लगाए, वो किसी नेता के घर जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मैं सही बात कहूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि इलाका मेरी सही बात के ऊपर फूल चढ़ाए। आप मुझे कुछ ना मानो, अपना बेटा भाई और अपना साथी और अपना नेता मानो। मैं मुझे फिर एक और हार स्वीकार है, लेकिन मैं कहीं मैं ना कदापि डरा हूँ ना झुकूंगा। लेकिन आज मेरे मन में जो आज मेरे ये जो आंसू है, ये केवल आज जिंदगी में पहली बार इसलिए आए हैं कि आज वाकई में मैं भी मुझे अपने आप को थकान सी महसूस होने लगी है कि मैं कब तक ऐसे लड़ता रहूंगा। और मैं क्या इसी बात के लिए बना हूँ? क्या इसी बात के लिए अयोग्य लोग वहाँ विधानसभा में जाएंगे और अयोग्य लोग आपके ऊपर राज करेंगे? किस तरह से आज निरंतर यहाँ अपराधों का बोलबाला है, निरंतर अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। अरे तहसील में जाएं तो हमारे को एनओसी के नाम के ऊपर पैसा दो, किसी नेता का फोन कराओ। हॉस्पिटल में जाएं तो कुत्ते का इंजेक्शन नहीं मिलता, थाने में जाओ हमारी FIR नहीं लिखी जाती। अगर आप किसान खेत में फसल अपनी कमा लेता है, बेचने जाए तो उसको उचित मूल्य नहीं मिलता। मंडी से लेकर आपके घर तक जो अव्यवस्थाओं का दौर है, ये कब तक चलेगा? और मैं इधर अगर जटवाद की तरफ जाऊं तो उनके नेताओं में दम है, उनके लोगों में दम है। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे नौजवान किस मिट्टी के बने हैं कि हम सबसे बड़े, अगर कोई यहाँ सबसे बड़ा कोई रणबांकुरा है तो मुझे कहते हो फक्र और गर्व होता है कि मेरे अहिरवाड़ क्षेत्र का नौजवान है। लेकिन राजनीति में हम इतने कमजोर क्यों हैं? ये बार बार जो है ये मेरे मन को जो परेशान करती है। और मैंने जो आजकल एक मुहिम शुरू कर रखी है